हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज का जो वीडियो है वो आईएक्स के ऊपर है। सो आईएक्स के हम लोग कंप्लीट स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और कंपनी ने हाल फिलहाल में जो है Q2 के नंबर्स भी दिए हैं। सो उसको भी डिस्कस करेंगे। एक एजेंसी है, एक दो एजेंसीज हैं जिन्होंने आज के दिन रिपोर्ट पेश की है। सो वहाँ पे कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स को भी शेयर किया है उन्होंने कि क्या अभी कंपनी के करंट चैलेंजेस हैं और इन फ्यूचर क्या हो सकता है और कंपनी के टारगेट्स क्या हैं इन फ्यूचर के लिए। सो ये भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट टू एंड अगर आप देखोगे तो आपको कंप्लीट जो है आईएक्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। सो पहले तो मार्केट कैप की बात कर लेते तो मार्केट कैप देखे तो सिर्फ 12,000 करोड़ के आसपास की ही मार्केट कैप है। सो मार्केट कैप छोटा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन फ्यूचर के लिए वो कम ही होना चाहिए। करंट प्राइस अगर देखें तो 139 के आसपास है और अगर कंपनी का हाई देखें तो लगभग 304 के आसपास है। सो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो 50% से भी ज़्यादा जो है करेक्ट हो चुका है। सो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स इसके अंदर फंसे हुए होंगे जिन्होंने हायर प्राइस के ऊपर बाइंग किया होगा, जिसकी वजह से अभी भी वो पैनिक सिचुएशन में है। कंपनी का स्टॉक का पी देखे तो 41 के आसपास है। सो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 के आसपास है और कंपनी डिविडेंड 1.5% के आसपास का जो डिविडेंड है। ROE और ROC देखे तो लगभग 48 और 63% के आसपास, जो काफ़ी बेहतर मैं कहूँगा। सो इस एस्पेक्ट में जो है कंपनी काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, मार्केट कैप। सो मार्केट कैप जितना छोटा होता है उस कंपनी का अलोकेशन आपके पोर्टफोलियो के अंदर उतना ही कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो थोड़ी सी बैलेंस शीट के ऊपर भी हम लोग नज़र डाल देते हैं तो कंपनी के अगर सेल्स देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से अगर देखें तो 114 करोड़ से अगर देखें तो लास्ट दिसंबर 2021 के अंदर जो इन्होंने हाईएस्ट सेल्स को रजिस्टर किया था, उसके बाद से अगर देखें तो लगातार जो है डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। सो 98 करोड़ से अगर आप भी देखें तो 95 करोड़। सो ये एक मेजर डाउन साइड का बड़ा फैक्टर आप बोल सकते हो कि दिसंबर 2021 से लेके अभी तीसरा क्वार्टर आने ही वाला है। सो लगातार एक साल से कंपनी का जो सेल्स है वो गिरता ही जा रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 85 या इनिशियल डेज में अगर देखें तो 67 से 60, 69, 66, 71, फिर 85, 95, फिर 90, फिर 109। सो थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़रूर था। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 85 से 95, 95 से 90, फिर सो एक क्वार्टर खराब जाता था तो एक क्वार्टर अच्छा जाता था, एक क्वार्टर खराब फिर एक क्वार्टर। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट के चारों भी जो क्वार्टर हैं तो वहाँ पे अगर आप देखें तो 114 करोड़ से 112, फिर 98, फिर 95। सो लगातार जो इनकी सेल्स है वो गिर रही है। सो ये सबसे बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम आपको देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इस कंपनी के अंदर कि कंपनी का अगर आप एक्सपेंस देखें तो 2019 में 14 करोड़ का जो इनका था एक्सपेंस था और सेल्स के मुकाबले अगर देखें तो सेल्स हालांकि थोड़ी सी घटी हुई है। बट 67 करोड़ के मुकाबले अगर देखें तो 95 करोड़ है और सिर्फ 2 करोड़ के आसपास ही जो है कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है। सो कंपनी को चलाने के लिए ज़्यादा खर्चे की गरज नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी अगर अपने सेल्स को सुधार लेगी तो इनके जो एक्सपेंस है वो कंपनी चलाने के लिए इतने ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, 17 करोड़, 16 करोड़। सो ये 12 से लेके 16-17 करोड़ के आसपास के रेंज में ही जो है इनके एक्सपेंसेस रहते हैं बेस्ड ऑन द सेल्स। सो वहीं अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो लगभग 80% के आसपास जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स भी जो है वो हायर साइड पे, बट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि बहुत कम कंपनीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। सो वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि अगर दिसंबर से आप कंपेयर करें तो 80 करोड़ से 81, फिर 69, फिर 70। सो प्रॉफिट के अंदर थोड़ा बहुत 19-20 है मैं कहूँगा। बट यहाँ पे भी आप देखें तो पहले 2 क्वार्टर्स में 80 करोड़ के आसपास था और फिर अभी के 2 क्वार्टर्स के अंदर 70 करोड़ के आसपास जो है। सो यहाँ पर भी गिरावट ही आपको देखने को मिलेगी, रेंज बाउंड के अंदर आपको गिरावट देखनी। सो ऐसे कोई सरप्राइजिंग नंबर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 47 करोड़ से लगभग 60 के आसपास, 60 से 64, फिर 64 से अगर आप देखें तो 78, 78 से देखें तो 80 और 80 से देखें तो 81। सो यहाँ पे जो पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर जो सरप्राइजेस आपको देखने को मिल रहे थे कि जो वो यहाँ पे आपको देखने नहीं मिल रहे। सो सीधा 47 से अगर आप देखें तो 13 करोड़ से आसपास जो है इनका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। वहीं अगर यहाँ पे अगर देखें तो 4 करोड़ से इनका प्रॉफिट बढ़ गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो
लगभग 64 से 78 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। सो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इनका बढ़ गया। बट अभी के लिए आप देखें पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर या तो स्टेगनेंट है या तो फिर डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा होगा। सो अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी के अंदर आपको ईपीएस भी देखने को जो नहीं मिलेगा, और अगर कंपनी का ईपीएस अगर नहीं बढ़ेगा तो कंपनी का जो चार्ट है वो चार्ट के ऊपर भी आपको ज़्यादा कुछ देखते हुए नहीं मिलेगा। सो 0.89 से अगर आप देखें तो 9076 और 78 के आसपास। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फ्लैट और जो है डाउनफॉल की तरफ जो कंपनी का ईपीएस आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। सो अब बात कर लेते हैं, जो शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 30% के आसपास जो था कंपनी की शेयर होल्डिंग इनके पास थी, एफआईएस के पास थी। सो अब के क्वार्टर में देखें तो सिर्फ 15% बच गई है। तो सर लगभग मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे इनके सेल्स घटने लगे वैसे वैसे इनके जो थे एफआईएस की जो होल्डिंग है वो भी कम होती गई। यहाँ पे जो है उसका सबूत भी आप देख सकते हैं कि पहले 36 करोड़, फिर उनके पास जो थी वो 37 करोड़ के आसपास। फिर जैसे ही मैंने दिसंबर से आपको कंपैरिजन बताया कि सेल्स इनका गिरने लगा, तो आप देख सकते हैं कि 37 से 31, 31 से 27, 27 से 20 और फिर 15 के आसपास जो है एफआईएस की होल्डिंग रह चुकी है। सो लगातार जो एफआईआईज है वो इस काउंटर के अंदर बेचते हुए चल रहे हैं। सो यहाँ पे आपको मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेम इफेक्ट जो है वो आपको जुबिलियंट फूड वर्क्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। बट वहाँ पे जो है बैलेंस शीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं। बट उनकी बैलेंस शीट जो है वो ठीक ठाक ही है। इन इन टर्म्स ऑफ सेल्स और प्रॉफिट वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो अगर बैलेंस शीट अगर अच्छी है और एफआईआईज बेच रहे हैं तो फिर भी कन्विक्शन होता है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों साइड से बैलेंस शीट के अंदर भी आपको डाउनग्रेडेशन दिख रहा है और एफआईएस के अंदर भी एफआईएस भी जो है वो कंटिन्यूसली माल को सेल कर रहे हैं। वहीं अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने जो है बाइंग यहाँ पे इस काउंटर के अंदर की है। सो 17 से 19, 21 और 22। सो यहाँ पे जो डी आई एफआईएस जो है वो सेल कर रहे हैं, डीआईएस जो है बाय कर रहे हैं। बट जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो जिस वॉल्यूम से एफआईएस सेल कर रहे हैं उस वॉल्यूम से डीआईएस बाय नहीं कर रहे। सो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स नहीं है, जो स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल हैं, प्रोफेशनल लोग हैं जो इस कंपनी को चलाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले जहाँ जहाँ से इनके सेल्स के अंदर गिरावट आती गई है वहाँ पे रिटेलर्स भी बढ़ते गए। तो 51 से 53, 53 से 57 और फिर 61.54 के आसपास जो है रिटेलर्स इस कंपनी के अंदर बढ़ चुके हैं। सो आपको जो है एक तो 12,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। सो आपका जो निवेश होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए। मैं तो कहूँगा 1 से 2% के आसपास जो है आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी की होल्डिंग होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा तो कंपनी अच्छा करेगी। सो कंपनी अभी तक जो है वो मोनोपोली होल्ड करती है इस सेक्टर के अंदर। बट आपको कंपनी की जो है वो बैलेंस शीट भी देखनी है, और बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट अगर कंपनी जैसे जैसे अच्छा कर, भले से शेयर आपको अगर महंगे दाम पे मिले तो चलेगा, बाय करो, बट डोंट कीप ऑन एवरेजिंग द शेयर। और आपके पोर्टफोलियो का जो आ, ये पोर्टफोलियो के अंदर जो परसेंटेज है वो अगर आईएक्स का बढ़ गया एवरेज के चक्कर में, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉन्गर टाइम तक पोर्टफोलियो के अंदर डाउन साइड देखने को मिले। सो ये सब भी चीज़ें होती है जब आप कोई भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, एवरेज करते हैं। तो ये भी एस्पेक्ट को जो है आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एडलवाइस की जो है रिपोर्ट आईएक्स के ऊपर आई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने दो कंपनीज का नाम लिया है, एक तो एच और पीएक्सआईएल। सो एच जो है वो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज ट्रेडिंग कंपनी है, और एक ये जो है वो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। सो ये दो जो कंपनी है अगर आप देखें तो इन आवर व्यू ब्रेकिंग आईएक्स मोनोपोली नेटवर्क इफेक्ट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एच पी एक्स एंड पी एक्स एल। सो ये दो जो है वो मेजर कॉम्पिटिटर है फॉर आई एक्स, ये आप देखें। सो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा है वो मोनोपोली स्टेटस के बारे में कहा है कि करंट जो मोनोपोली स्टेटस है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो unlikely to create any significant dent in IEX market share, premature to write off on IEX monopoly। सो अभी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो IEX की मोनोपोली है वो चली जाएगी या रहेगी। एच पी एक्स और पी एक्स आई एल ने जो इनका मार्केट शेयर लिया है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर लॉस इट्स टेम्पररी। सो ये भी एक जो है हाइलाइट्स इन्होंने एडलवाइस ने यहाँ पे दिए हैं। सो अगर आप देखें तो न्यू प्रोडक्ट्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ सप्लाइड साइड कंसर्न। सो जैसे जैसे इनके न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे और वॉल्यूम के अंदर बढ़ोतरी होती जाएगी, आप शेयर के अंदर देखेंगे कि इनके सेल्स के अंदर भी बढ़ोतरी होने के पूरे चांसेस हैं। और
जैसे जैसे इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट सुधरती जाएगी, आप शेयर प्राइस के अंदर भी अगर आप देखें, मैंने पिछले 4 क्वार्टर्स का आपका दिखा दिया कि कैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर हर क्वार्टर के अंदर आपको गिरावट दिख रही है। सो अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी नहीं है, सो आपको चार्ट के अंदर वो प्राइजेस कभी भी दिखेंगे नहीं। हो सकता है कोई स्टॉक के अंदर ऐसा हो जाए, बट अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिपोर्ट ही रन करेगा, अनलेस अगर वो कोई ऑपरेटर्स नहीं चला रहे तो। सो अगर 12 महीने का अगर चार्ट व्यू देखें तो 150 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जो है इन्होंने अपकमिंग टारगेट्स इन्होंने दिए। सो अगर आप देखें तो अभी 133 के आसपास है। सो अभी भी अगर देखिए मार्केट के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहती है और थोड़ा बहुत अच्छा अगर निफ्टी के अंदर रनअप रहता है, बाइंग अगर एफ के थ्रू वापस से आती है, तो आपको 150 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर जो अपकमिंग क्वार्टर्स है अगर ये सुधरते चले जाएं या कुछ आउट परफॉर्मिंग नंबर्स अगर कोई कंपनी दिखाती है, तो मुझे लगता है कि ये 150 भी जो है वो ईजिली अचीवेबल है। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की, जो स्ट्रेस कब डेवलप होता है कोई भी स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी शेयर को जो है अपना पोर्टफोलियो के अंदर ओवरवेट कर दें, अगर ह्यूज बाइंग अगर आप कर दें, तो 12,000 करोड़ की कंपनी है और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10-15% के अगर 10-15% अगर बाइंग करके अपने पोर्टफोलियो में अगर रख लेंगे, तो हो सकता है कि जो स्टॉक है अगर वो अंडर परफॉर्म करेगी तो आपको पूरा पोर्टफोलियो जो है वो डाउनग्रेड साइड में चला जाएगा। सो जो अलोकेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लार्ज कैप में आपको ज़्यादा पैसा लगाना है, मिड कैप के अंदर उससे थोड़ा सा कम, और स्मॉल कैप के अंदर आपको हार्डली 0.5 और 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो, जब तक आपको कोई कन्विक्शन नहीं है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। और मेनली तो आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि इन फ्यूचर आप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं 5 साल 10 साल, ताकि अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे। सो उस टर्म्स में आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी आती चली जाएगी, आप जो है हायर प्राइस पे भी अगर आप एवरेज करेंगे तो भी चलेगा, बट जो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो 101% अच्छी आनी चाहिए, तभी आपको जो है वहाँ पे हायर प्राइस पे भी आप एवरेज करके चलोगे तो कोई लॉस वहाँ पे होगा नहीं। सो सेकंड जो रिपोर्ट है वो है आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ से। अगर आप देखें तो इन्होंने भी जो है शेयर प्राइस का 155 के आसपास है, 12 महीने का टारगेट ये कंपनी को दिया है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी हैज़ गिवन द क्लीन बैलेंस शीट बट अनेबल टू गार्नर वॉल्यूम्स ड्यू टू द अनफेवरेबल मैक्रो। सो जो एक्सटर्नल कंडीशंस है उसकी वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्रिगर्स भी दिए हैं या कुछ एस्पेक्ट भी दिए हैं। तो फ्यूचर एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन पावर एक्सचेंजेस। सो कोई भी कंपनी के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो लंबी अवधि के लिए होगा, तो कंपनीज को जो है फ़ायदा हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने एच की बात की थी, तो लॉन्च ऑफ एच जो कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है, विच विल इंक्रीज द कॉम्पिटिशन एंड मे नेगेटिवली इम्पैक्ट इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे आई की बात हो रही है। सो एच पी आई एक्स और पी एक्स आई एल से जो है थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आई एक्स के ऊपर टेम्पररीली हो सकता है, बट इन फ्यूचर वो दोनों कंपनीज और आई एक्स कैसा परफॉर्म करती है उसके बेसिस पे जो है आई एक्स की मोनोपोली डिसाइड हो सकती है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीमियर इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज इन इंडिया विच फैसिलिटेट्स ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कमांड्स 85 to 90% ऑफ अभी भी मार्केट शेयर जो है वो आई के पास है। तो अभी भी मोनोपोली तो मैं कहूँगा कि इस कंपनी के अंदर है, बट जैसे जैसे कंपनी की बैलेंस शीट सुधरती चली जाएगी आपको चार्ट के अंदर, और आपका जो भी बाइंग प्राइस है वो भी आपको ज़रूर देखने मिलेगा। सो कंपनी 100% काफ़ी अच्छी है, बट करंटली जो है कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है। सो उस वजह से स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। सो मैं ये कहूँगा कि आप हर प्राइस के ऊपर एवरेज ना करिए, आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसको होल्ड करके रखिए। और अपकमिंग क्वार्टर्स अगर अच्छे आते हैं, जहाँ की मैं वीडियो बनाऊंगा ही अगर आई के जो भी अपकमिंग Q3 के नंबर्स आएंगे वहाँ पे, सो वहाँ पे जो आप क्या कर सकते हैं कि हायर प्राइस पे भी एवरेज करना पड़े तो आप कर सकते हैं, बट और नीचे गिरता चला जाए और आप अपना पोर्टफोलियो का जो परसेंटेज है उसको ना बढ़ाएं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर आई। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।